हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बताने वाली हूं। ये दोनों बुक का मैंने पहले भी रिव्यू कर दिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बार फिर से इन दोनों बुक के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, ये दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये दोनों बुक है तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बुक की खासियत क्या है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी आपको पता है कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिहार स्पेशल जो बुक है बिहार समग्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बुक का अच्छे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट लोग के पास ये दोनों बुक नहीं है वो दोनों यही दोनों बुक खरीद लीजिए, क्योंकि ये दोनों बुक अगर आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी बुक से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा अनुभव है, मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ। इसी बुक से मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उन सबके पास भी यही बुक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिहार स्पेशल बुक के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, ये है बिहार स्पेशल बुक, बिहार समग्र करके केवीसी नैनो पब्लिकेशन का है। देखिए, इस जो भी ये बुक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो बिहार समग्र बुक है ये 1 साल पुराना है, क्योंकि मैं 67 बीपीएससी की तैयारी के लिए लिया था, 66 बीपीएससी की तैयारी के लिए लिया था, तो उस वक्त ही मैंने मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसे ले लिया था। तो जो भी स्टूडेंट लेंगे वो नया एडिशन रहेगा, ठीक है, लेकिन यही चीज रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा, बस नया एडिशन रहेगा और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग बस ये होगा कि जो सामाजिक मुद्दा बिहार का कुछ रहा है वो लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें लास्ट में जो सामाजिक मुद्दा इसमें दिया हुआ है उसमें 2-3 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार स्पेशल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 67 बीपीएससी में। तो देखिए, इसकी खासियत मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसमें विषय सूची देख लीजिए। सबसे पहले तो विषय सूची आपको पता ही है कि आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आपके जनगणना हो गया, बिहार स्पेशल जनगणने हो गए, फिर उसके बाद जो सामाजिक मुद्दा है और राष्ट्रीय समस्याएं जो है वो बिहार के रिलेटेड में है। तो देखिए, इस सभी को इसमें दे दिया गया है अच्छे तरीके से, ठीक है, इसको सभी को अच्छे तरीके से दे दिया गया। जिस भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है वो प्लीज इस जितने भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ये टॉपिक जो देख रहे हैं, इन सब को मेंशन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके एक अपने नोट में लिख लीजिएगा। तो देखिए, विषय सूची में सबसे पहला जो पॉइंट है वो बिहार का इतिहास और कला संस्कृति। तो बिहार की कला और संस्कृति में इतना ही पॉइंट है जो बीपीएससी में हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, देखिए मैंने ऑलरेडी अपने लिए टिक लगा रखा है, थोड़ा सा और नजदीक कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरा आ जाएगा बिहार के जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड देख लीजिए इसमें कि बिहार के समाज सुधार और समाज सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति, बहावी आंदोलन। इस सारा जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री का है, सारा जो है वो हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ठीक है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री। फिर यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में आपका आ जाएगा बिहार के राज व्यवस्था, राज व्यवस्था नहीं पॉलिटी। तो राज व्यवस्था में जितने भी पॉइंट है 15 ही टॉपिक हैं, 15 ही टॉपिक है जिससे हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, देखने में आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा 15, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 30, लेकिन बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। और देख लीजिए थर्ड में है बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल में पूरे कितने 15 टॉपिक हैं, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही कम है, 1 से 1.5 पेज का ये सारे का सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो इसको जरूर देख लीजिए आप लोग। फिर देखिए जनगणना, आपको पता ही है कि सेंसस 2011 वाला ही चलेगा, अभी नया जनगणना नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था में देखिए दिया हुआ है। फिर देखिए बिहार के राष्ट्रीय समस्या, फिर बिहार के आर्थिक मुद्दा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बुक के जरिए कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी हर बार पूछ रहा है उस सब को इसमें मेंशन कर दिया गया है, A to Z इसमें मेंशन कर दिया गया है इस बुक में। ये बिहार स्पेशल बुक है, इसमें देख लीजिए इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हुए भी अपने एग्जामिनेशन में जैसे में इस तरीके से जो लिखा हुआ है, अगर इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी लिखते हैं तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया गया है, इस बुक को अच्छे तरीके से बनाया गया है हम स्टूडेंटों के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पढ़ा है तो मेरा मार्किंग किया हुआ है
इस बुक को आप लोग जरूर ले लीजिए, जो भी 67 का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन अब तो नहीं हो रहा है, वो मार्च में होगा, मार्च या अप्रैल में। अब मेंस का तैयारी करना आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। तो पीटी का लगभग तैयारी तो हो ही चुका है हम लोग का, अब मेंस का तैयारी एक एक करके करिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं आप लोग के लिए मेंस के में कितना पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी मैं लेकर आने वाली हूँ वीडियो में। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, ये तो बिहार स्पेशल बुक हो ही गया आप लोग के लिए, बिहार स्पेशल में। अब देखिए, ये जो बुक है आपका बीपीएससी मुख्य परीक्षा, देख लीजिए 2021, जैसा कि मैंने आपको कहा अभी 22 का मिलेगा आप लोग को। मेरा 1 साल पुराना ये बुक है, पुराना नहीं है, मतलब मैंने 66 के लिए लिया था, तो उसी के लिए है। तो देखिए, ये भी केबीसी नैनो का ही है। मेरे पास जितने भी अधिकतर बुक है केबीसी नैनो का ही पब्लिकेशन के मैं बुक फॉलो करती हूँ। अब इसकी वजह पहले मैं बता देती हूँ क्यों फॉलो करती हूँ। देखिए, आप अलग अलग 3-4 एडिशन की बुक आप मत लीजिए, क्योंकि हर एक बुक में आपको पता ही है कि 19-20 का फर्क रहेगा, 19-20 का फर्क हर एक बुक में रहता है। तो 19 और 20 के जो फर्क रहेगा वही आपके एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए आप एक ही एडिशन का बुक लीजिए, ज़्यादा हो तो 2 एडिशन रखिए, इससे ज़्यादा एडिशन रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए, ये जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जो बुक है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें आपको पता ही है कि जो प्रश्न समान अध्ययन 1 और समान अध्ययन 2 यानी कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आते हैं, और एक हम लोग का ऑप्शनल पेपर आता है जो हम लोग का अपना रहता है। तो देखिए, इसमें जो मेंशन किया हो कि 1993 से लेकर 2020 तक के जितने भी एग्जामिनेशन, यानी 65 बीपीएससी तक का इसमें मेंशन है। 66 बीपीएससी का जो नया वाला आप लोग लीजिएगा उसमें मेंशन रहेगा। देखिए, अब इसमें फायदा क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सेम चीज बाहर वाला जो है अंदर वाला में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 65 बीपीएससी के जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 यानी मुख्य परीक्षा पहला और मुख्य परीक्षा दूसरे के बारे में पूरा जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम लोग से बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं रहता है कि मुख्य परीक्षा में टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता सकती हूँ कि 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस ही ढंग से नहीं पता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता, सबसे पहले आप सिलेबस पढ़िए। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट जान लीजिए कि सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट सेकंड में आते हैं, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट में आते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक जानिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका जल्द ही वीडियो आप लोग के लिए आएगा। आज हम लोग से बात कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2। तो देखिए, पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास, देखिए इसमें मेडिवल और मतलब एशियंट और मध्यकालीन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान, प्राचीन और मध्यकालीन से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस में, ठीक है। पीटी में आपका तीनों से पूछा जाएगा, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यानी कि एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से पूछा जाएगा। लेकिन बीपीएससी मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और संस्कृति, कला और संस्कृति पूछा जाएगा। कला और संस्कृति किसका पूछा जाएगा तो बिहार का पूछा जाएगा, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी, अब किसी भी पीसीएस की तैयारी करिएगा उसी के कला संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा आपसे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखिए फर्स्ट जो पेपर होते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। कितने तो 3। पहला आपका आधुनिक इतिहास, दूसरा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो वर्तमान चेक यानी करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी, ठीक है, जिसको देखिए यहाँ पे सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड में जो पेपर में आ जाएंगे 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहले, आप सबको पता ही होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, अभी मैं एक और बता देती हूँ पहले, और जो लास्ट में आ जाएगा जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो 5th वाला जो यहाँ पे था, यानी कि 4 पेपर जो आएगा, तो पहला तो राज्य व्यवस्था, दूसरा आपका आ जाएगा अर्थव्यवस्था, दूसरा हो गया, तीसरा भूगोल हो गया, और चौथा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया।
तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अर्थव्यवस्था और भूगोल पूरा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अर्थव्यवस्था और भूगोल में सिर्फ आप वही वाले टॉपिक पढ़िए जो दोनों में सम्मिलित होता है, दोनों में एक जैसा होता है। यानी कि जैसे कि उद्योग में आपका अर्थव्यवस्था में आएगा और भूगोल में भी आएगा। कृषि दोनों में आता है, निर्धनता दोनों, पंचवर्षीय योजना दोनों का है। इसमें अर्थव्यवस्था में डाटा पूछेगा और भूगोल में आपको जिस तरीके से आप पढ़ते हैं उस तरीके से रहेगा। जनगणना तो आपको पता ही है, आर्थिक सुधार वगैरह छूटते। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों जो सब्जेक्ट है उसमें जो सेम टॉपिक रहते हैं वही टॉपिक को आप लेकर चलिएगा, ठीक है। और देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल के टाइम पे जो हो रहा है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जितना भी हो रहा है उस सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैं आपको पहला पेपर के बारे में बता दिया, दूसरा पेपर के बारे में बता दिया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सांख्यिकी में आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पिछले वाले जितने भी 5 साल, 10 साल का नहीं, 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी में उतना करिए। सब कहते हैं 10 साल, लेकिन नहीं, 10 साल वाले नहीं, क्योंकि पहले 10 साल यानी 5 साल पहले अलग तरीके से पैटर्न था, तो अलग पैटर्न वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 5 साल के अंदर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखिए सबसे पहले जो था कि यहाँ पाठ्यक्रम परीक्षा के बारे में बताया गया है, तो इस देखिए यहाँ पाठ्यक्रम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बता दिया गया है। यहाँ देखिए समान अध्ययन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 टोटल मिलाकर 600 अंक के होते हैं, 300 नंबर के दोनों होते हैं। फिर वैकल्पिक प्रश्न यानी कि जो आपका ऑप्शनल रहेगा वो 300 का होता है। एक अनिवार्य हिंदी होता है केवल पास होने के लिए, इसमें लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं, लगभग के सभी पास हो जाते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होता। लेकिन बिना प्रैक्टिस को भी आपको यदि एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 120 का होता है। टोटल आप देख लीजिए कितना का होता है, ठीक है। तो ये देखिए मुख्य परीक्षा में इतने ही अंक के होते हैं। इसमें से अगर आपका 500 प्लस रह गया तो समझ लीजिए आपका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और अगर किसी का 600 रहा तब तो मत कहिए, उनका तो सबसे ऊपर वाला रैंक मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ था कि 65 बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में कितने भी प्रश्न आए हुए हैं, इन सब प्रश्नों का इसमें पूरा का पूरा हल किया हुआ है, A to Z हल किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए थोड़ा सा आप मुझे पहले पलटने दीजिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो है आधुनिक इतिहास से, यहाँ आप सबसे पहले सीरीज देख लीजिए, ठीक है। यहाँ सीरीज देखिएगा 64 तक, इसमें मैं 65 का तो पीछे दिया हुआ है ही, तो 64 तक जितने भी हिस्ट्री, इतिहास, कला और संस्कृति से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है वो सब इसमें डाल दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन का व्याख्या कर दिया गया है पीछे में। देखिए जितने भी हैं, देखिए जनजातीय विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में उस सबको एक जगह मेंशन कर दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, यानी 66 तक आप में रहेगा मेंशन, जब नया बुक लीजिएगा आप लोग तब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मेंशन कर दिया, यानी इतना ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं आपको ये दिखाने का सिर्फ, देखिए शिक्षा और अन्य बिंदु से भी, यानी सारा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इतिहास है, उनसे जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी ने अलग अलग टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबको एक ही जगह डाल दिया है। अब मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इस सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर राइटिंग कर लेंगे, इसी को आप सिर्फ फॉलो कर लेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में नहीं छूटेगा मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे टीचर ने भी हम लोग को ये बताया कि सारे के सारे जो ये क्वेश्चन है यहीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको फैक्ट्स पता रहता है। तो ये देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन थे इसी तरीके से सेकंड में भी आपका सारा के सारा दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सेकंड में भी हर चीज ऐसा ही दिया हुआ है। देखिए अभी तो कला संस्कृति चल रहा है, ऊपर देखते जाइएगा कला संस्कृति ही चल रहा है। उसके बाद आपका जो था यानी कि करंट अफेयर जो था, करंट अफेयर से भी आपके जो हो जाएंगे। देखिए अभी कला संस्कृति का ही चल रहा है, ठीक है। देखिए आ गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कहाँ से शुरुआत है ये।
तो देख लीजिए यहाँ से आ गया। यानी कि बीपीएससी में जितने भी अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेंस एग्जामिनेशन में, सबका इसमें दिया हुआ है। देख लीजिए सबका दिया हुआ है कि 64 में क्या पूछा गया, 63 में क्या पूछा गया है, कहाँ तक इसमें दिया हुआ है। तो देखिए 39 तक, यानी कि 39 से लेकर 65 तक, फिर 5th वाला तो आपको दिखाया था मैंने सबसे फ्रंट में ही था, तो 64 तक यहाँ तक है, 65 वाला को फ्रंट में ही था इसमें, तो इसमें मेंशन कर दी। इस सभी को अगर आप सेम चीज इसमें जो है ये जो इसकी व्याख्या जो दिया गया है, देख लीजिए सारा व्याख्या किया गया है। अगर इसको अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देख लीजिए आप लोग का 1-2 पेपर मैंने दिखा दिया आपको, संस्कृति दिखा दिया यानी आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति, दूसरा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक महत्व में जितनी भी घटनाएं से क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी में वो दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट है सांख्यिकी, या सांख्यिकी में। तो देखिए सांख्यिकी का देख रहे हैं आप, चलिए फ्रंट में ले लेते हैं कहाँ पे है ये। तो देखिए मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में जो 3 सब्जेक्ट थे, पहला आपका मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से, और तीसरा आपका जो हो जाएगा ये सांख्यिकी विश्लेषण जिसको आरेखन चित्रण कहते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी में सब का सब इसमें मेंशन कर दिया है 65 तक, 64 तक आपको यहाँ मिलेगा, 65 वाला फ्रंट में ही था। तो आप देख लिए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अब चलिए हम लोग सेकंड पेपर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड पेपर देख लेते हैं। देखिए मैं पलट रही हूँ आपको, देखिए सेकंड पेपर आ गया। देखिए मुख्य परीक्षा जिसमें आपका सबसे पहले राज्य व्यवस्था था, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था, उसके बाद भूगोल था, और उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब इसमें दिया हुआ, देखिए सबका इसमें मेंशन किया हुआ। कहाँ तक का है तो देखिए इसमें 39 बीपीएससी तक दिया हुआ है, और कहाँ से 39 से लेकर आपका 64, 65 तक, लगभग 65 तक। जो नया बुक लेंगे उनको 66 का भी ऐड रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देख लिए पेपर 1 का पहला, पेपर 2 का पहला सब्जेक्ट का देख लिए हम लोग। अब देख लेते हैं उसके बाद अगला देख लेते हैं। अभी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था ही चल रहा है, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ देखते जाइएगा, राज्य व्यवस्था ही चल रहा है अभी, मैं यहीं से आप लोग को दिखा रही हूँ। अब देखिए सेकंड पेपर का दूसरा जो था अर्थव्यवस्था और भूगोल, देख लीजिए अर्थव्यवस्था भूगोल दोनों से जो मिला जुला क्वेश्चन है उसी को पढ़िएगा, उसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिए जितना भी इसमें 64 तक दिया हुआ है, 39 से लेकर 64 तक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जनसंख्या से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, इसके बारे में दिया हुआ है। भूगोल से प्रश्न कितने पूछे गए, सरकार की प्रमुख योजना, सब इसमें दिया गया। निर्धनता से कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, बस उसी को फॉलो करिए, आपका बीपीएससी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आपको 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सेकंड में भी देख लिए, यानी कि हम लोग का 3 पेपर हो चुका, सेकंड पेपर का 3 सब्जेक्ट हो चुका। अब लास्ट बच गया हम लोग का, जो बच गया है वो देखिए अभी अर्थव्यवस्था ही चल रहा है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लास्ट में क्या बच गया है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देख लेते हैं। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शुरू हो गया। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहाँ से है, तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ से जो लास्ट सब्जेक्ट है, देखिए सेकंड पेपर का। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 64 तक के जितने भी क्वेश्चन है इसमें मेंशन कर दिया है। तो आप देख लिए, ये पूरा बुक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पूरा बुक देख लीजिए किस तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन बता चुके। उसके बाद इसकी व्याख्या दिया हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाया हुआ है। अगर आप इसी को फॉलो भी कर लेंगे तभी आपका बीपीएससी आराम से निकल जाएगा, कोई भी बुक लेने की अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देख लिया, लास्ट तक मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। टोटल पेज मैं आपको बता देती हूँ, जिनको भी प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिए पूरे 391 और 392 पेजेस हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख लिए इस बुक की खासियत क्या है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, यानी जितने भी अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम ले रखा है, जितने भी क्वेश्चन उसने डाल रखा है उस सारे के सारा इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो ये आपका जो हो जाएगा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा। बिहार स्पेशल का आप परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल से ही क्वेश्चन आएंगे। बिहार स्पेशल के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इस बुक के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। उसके अलावा ये जब बुक पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये नहीं कि आप अर्थव्यवस्था का बुक अलग से पढ़िए, भूगोल का अलग से पढ़िए, नहीं, वो बुक रखिए, लेकिन जब जरूरत पड़े उसका कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तब उस बुक को उठाइए और उस पॉइंट्स को ऐड करिए अपने नोट में, ठीक है। जो भी आप मेंस
आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो भी नोट होगा आपका उसमें करिएगा। आप इस बुक का जो ये बुक में क्वेश्चन दिया उसी क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार आप बना लीजिए। हम 1 से 2 से 3 बार आप बना लीजिएगा ना, वो क्वेश्चन आपको एकदम याद हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ दे फिर भी आप लिख लेंगे। तो इस बुक को आप फॉलो करिए, पूरा बुक बना लीजिए। देखिए बहुत ही मोटी बुक नहीं है, इसमें दोनों प्रश्न दिए हुए, दोनों पेपर का है। तो ये पूरा बुक बना लीजिए, फिर आपको कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज जो मेरा ये वीडियो था, आप लोग को इस वीडियो में सेशन में बताना कि 2 बुक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक और दूसरा आपका बिहार स्पेशल के लिए ये आपका केबीसी नैनो का बिहार समग्र। अब मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते कि देखिए जो बुक मैंने आपको ये 2 बुक बताया, ठीक है, लेकिन इस बुक में कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, मैंने उसका भी आप लोग के लिए तैयार कर रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री में कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी में कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, लेकिन ओनली फॉर बिहार स्पेशल में, ठीक है, बिहार स्पेशल में। उसके अलावा फिर मैं बताऊंगी आपको कि इंडियन हिस्ट्री में कितना पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पहले मैं बिहार स्पेशल को ही बताऊंगी। क्यों? इसका वजह है क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पीसीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए बीपीएससी में आपको बिहार स्पेशल पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए बिहार स्पेशल में कितना पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनगणना, इस सब में कितने कितने टॉपिक से पढ़ने हैं, इस सारा टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो के पास बुक नहीं है लेकिन उनके पास मोबाइल है। अगर मैं टॉपिक उनको बता दूंगी तो वो गूगल से टॉपिक को ढूंढ कर एक नोट बना सकते हैं, इसलिए मैं टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर कोई भी टीचर आपको कहता है कि 3 से 4 ही टॉपिक पढ़िए बीपीएससी निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। सब में कम से कम 10 से 15 टॉपिक है, लेकिन 10 से 15 टॉपिक में बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हजारों टॉपिक्स हैं, लेकिन बुक देखिए कितना पतला है। अगर इसमें ऐसा रहता कि एक टॉपिक का 10 से 12 पेजेस रहते हैं तो बुक बहुत मोटा होता, लेकिन उन सबको उस टॉपिक को कवर करिएगा अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ मैं कवर भी करवाऊंगी आप लोग को, एक एक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन करके अपने जो मेरा खुद का नोट्स है मैं वो लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। और इससे मुझे भी फायदा हो जाएगा। अगर मेरे नोट्स गलत रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छे रहेंगे तो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन था, जो बहुत सारे स्टूडेंट कहे थे मैम बुक बता दीजिए, तो ये दोनों बुक आप लोग ले लीजिए, इन दोनों बुक ले लीजिए। इन दोनों बुक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, ठीक है। इन बुक के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, खास करके ये मुख्य परीक्षा की जो क्वेश्चन बैंक है इसको अच्छे तरीके से मैंने आज बता दिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको भी ये पता चल जाएगा इस बुक ये वीडियो देखने के बाद कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना पढ़ना है आपको बिहार स्पेशल में हर सब्जेक्ट में, वो उसका वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।